जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिनवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली गाथा में पहली पाठशाला में बताया था रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। प्रश्न किया शिष्य ने, रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग क्यों है और रत्नत्रय युक्त आत्मा ही मोक्ष का मार्ग क्यों है। तब आचार्य ने अगली गाथा लिखी। रयणतयं नवट्टयि अपाणं मुयित्तुवर्णदवियम्मि तम्मातत्युमयो होदियुमोक्षस्य कारणम् आदा। रयणतयम् रत्नत्रय, णवट्टयि नहीं वर्तता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अपाणम आत्मा को, मुयित्तु छोड़कर, अर्ण द्रव्यमी अन्य द्रव्य में। फिर देखें, रत्नत्रय कहाँ पाया जाता है? सिर्फ आत्मा में। पुद्गल में रत्नत्रय पाया जाए? नहीं, पुद्गल में नहीं पाया जाता। नहीं तो रत्नत्रय सहित पुद्गल मोक्ष का कारण हो जाता, वो नहीं, सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है। रयणतयम रत्नत्रय णवट्टयि नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, नहीं वर्तता है। अपाणम आत्मा को, मुयित्तु माने छोड़कर, अन्य द्रव्य में। इसलिए तम्हा, इसलिए तत्तेमयु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों से युक्त आधा माने आत्मा ही मोक्ष का कारण होता है। जहाँ रत्नत्रय जिस द्रव्य में होगा उसी को तो मोक्ष होगा। रत्नत्रय मात्र आत्मा में पाया जाता है तो आत्मा मोक्ष को प्राप्त होगी। फिर देखें, रत्नत्रय नहीं पाया जाता है आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में। इसलिए तम्हा, इसलिए इन तीनों से सहित जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण होता है। इसलिए जो आत्मा रत्नत्रय सहित है और खास तौर पर निश्चय रत्नत्रय से युक्त है वह मोक्ष का कारण होता है। रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब ये है क्या, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। खोटे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अपनी आत्मा में रुचि होना सम्यक दर्शन है। और शरीर आत्मा का भेद विज्ञान होना सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन है, जो जैसा है उसको वैसा देखना। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? शास्त्रों में सम्यक दर्शन के कई प्रकार से भेद बताए हैं, जैसे निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, जैसे सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, जैसे औपशमिक, छायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन 3 भेद, जैसे निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन 2 भेद, जैसे आज्ञा आदि, आज्ञा, सूत्र, उपदेश आदि 10 प्रकार का सम्यक दर्शन। इस तरह आचार्यों ने अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कई भेदों से इस सम्यक दर्शन की व्याख्या की है। पंडित जी, अभी जो आपने सम्यक दर्शन के इतने सारे भेद बताए, तो कम से कम इनमें से 1-2 भेद बता दीजिए जिसमें हम सम्यक दर्शन को समझ सकें। एक तो व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन समझ लेते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना। ऐसा जीव 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करे और अंतरंग में उसके 7 प्रकृतियों का 6 क्षयोपशम उपशम हो जाए तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। निश्चय सम्यक दर्शन, ऐसा जीव जब निश्चय सम्यक ज्ञान और चारित्र के साथ होता हुआ शुद्धोपयोगी बन जाता है तब उसका सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन के 2 भेद। अब 3 भेद समझते हैं।
सम्यक दर्शन के तीन भेद औपशमिक, छायोपशमिक और क्षायिक। सम्यक्त्व की विरोधी कितनी प्रकृतियां हैं? तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अगर ये तीनों प्रकृतियां अंतर्मुहूर्त के लिए उदय से हट जाएं और पीछे दब जाएं, उदय में ना आए और अनंतानुबंधी चार का भी उपशम हो जाए, तब उससे जो सम्यक्त्व होता है वो कहलाता है औपशमिक सम्यक दर्शन। इन सात प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय हो और सम्यक प्रकृति उदय में आ जाए, तब होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। और सातों प्रकृतियां क्षय हो जाएं, उससे जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो कहलाता है छायिक सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन अभी प्रश्न गाथा में आया, आत्मा के अलावा अन्य द्रव्य में क्यों नहीं होते? रत्नत्रय आत्मा के अलावा अन्य द्रव्य में क्यों नहीं होता? कि ये आत्मा के गुणों की पर्याय है। अन्य द्रव्य में ये गुण है ही नहीं, तब रत्नत्रय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ये सिर्फ आत्मा में पाए जाते हैं और इनसे सहित आत्मा ही मोक्ष का कारण है। पंडित जी, आपने सम्यक दर्शन के तीन भेद बताए, इन तीन भेदों में क्या अंतर है? छायिक सम्यक दर्शन तो 100% शुद्ध है और अनंत काल तक रहने वाला है। एक बार हो जाए अब वो होके नहीं हटता, अब अनंत काल तक सिद्ध अवस्था तक बराबर रहता है। औपशमिक सम्यक दर्शन यद्यपि 100% शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि मैल नहीं है, फिर भी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिक पाता। अंतर्मुहूर्त में वो अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो कम से कम अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक 66 सागर तक रहता है, लेकिन वह सदोष सम्यक दर्शन है। वह सम्यक तो है पर दोष सहित सम्यक दर्शन है, उसे हम कहते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन एक तो तीर्थंकर भगवान या गुरु के उपदेश से होता है या जिनवाणी पढ़ने से होता है, या अगर पूर्व भव के संस्कार से हो उससे भी होता है, जिनबिंब दर्शन से होता है, कहीं जातिस्मरण वेदना से होता है, भगवान के पंच कल्याणक आदि देखने से भी होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के ये बहिरंग कारण हैं। और अंतरंग कारण हमने बताया 7 प्रकृतियों के 6 क्षयोपशम उपशम से होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। 3 प्रकार के सम्यक्त्व में से पहले औपशमिक सम्यक्त होता है, फिर छायोपशमिक होता है, इसलिए पहले तो सम्यक्त प्राप्त करना चाहिए। सम्यक्त प्राप्त होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और उसके बाद व्रत लेके मुनि बन के आगे मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग में पदार्पण हो जाता है। पंडित जी, अभी आपने 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग बताए, एक व्यवहार और दूसरा निश्चय। तो इनमें से निश्चय और व्यवहार दोनों के कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग शुभोपयोगी मुनि महाराजों को होता है, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग का गुणस्थान 6वां और 7वां। 7वें गुणस्थान में शुभोपयोग भी है और शुद्धोपयोग भी है। जब तक 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज शुभोपयोग में है, वे व्यवहार मोक्ष मार्ग में हैं, और जब वो शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग में हो जाते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का गुणस्थान 6वां और 7वां, निश्चय मोक्ष मार्ग का गुणस्थान 7 और 7 से आगे के सारे गुणस्थान, ये निश्चय मोक्ष मार्ग के गुणस्थान हैं। तो फिर गुरुजी, क्या चौथा और पांचवा गुणस्थान मोक्ष मार्ग में नहीं आता क्या? वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान मोक्ष मार्गी है, अर्थात चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। वो कहते हैं, छैडालाकार ने लिखा है तीनों शिवमगचारी, इसका मतलब तीनों अर्थात जघन्य, मध्यम और अंतरात्मा तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, और उनके हिसाब से तो चौथा गुणस्थान मोक्ष मार्गी का हो गया। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, सम्मेद शिखर पहाड़ पर आपको चढ़ना है, आपकी धर्मशाला 1 किलोमीटर दूर है, आप धर्मशाला से पर्वत की ओर रात्रि को 2 बजे निकल पड़े। क्या सम्मेद शिखर की यात्रा शुरू हो गई? अभी नहीं हुई। कहेंगे तो आप यही, मैं सम्मेद शिखर पर जा रहा हूँ, पर अभी जाना शुरू नहीं हुआ। जाएंगे कब? जब सम्मेद शिखर के ऊपर चढ़ेंगे, तब आपका सम्मेद शिखर चढ़ना माना जाएगा। उसी तरह जब तक वस्त्र है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। हमारे महान आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसीलिए तो छुल्लक महाराज, एलक महाराज, आरिका माता जी, इनको आचार्य कुंदकुंद महाराज मोक्ष मार्गी नहीं कह रहे।
ये मोक्ष मार्गी बनेंगे, इसमें शक नहीं। इस पर्याय में बने, अगली पर्याय में बने, वो दूसरी बात है। पुरुष हैं तो अभी मुनि महाराज बन के इस पर्याय में मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। स्त्रियां तो इस पर्याय में मोक्ष मार्गी बन ही नहीं सकती, उनमें शारीरिक योग्यता है ही नहीं। इसलिए जब तक नग्नता नहीं तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। क्षुल्लक एलक महाराज को भी मोक्ष मार्ग बनता नहीं है, मोक्ष मार्ग छठे गुणस्थान से बनता है। और भी देखिए, अगर हम प्रवचन सार की टीकाओं को देखें तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, मोक्ष मार्ग अपर नाम श्रामण्य, अर्थात मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम है मुनिपना। अर्थात जब तक मुनिपना नहीं तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। इसलिए पंचम गुणस्थान तक ये मोक्ष मार्ग की ओर चलेंगे, मोक्ष मार्गी बनेंगे, पर अभी बने नहीं हैं ये। इसलिए मोक्ष मार्ग छठे गुणस्थान से माना जाता है। छठे और सातवें गुणस्थान में व्यवहार मोक्ष मार्ग, और सातवें के शुद्धोपयोग से आगे तक निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्गी जीव को कैसा अनुभव होता है? उसको सम्यक्त प्राप्त होने का, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ने का, पापों के त्याग करने का, 6 काय के जीवों की हिंसा से बचने का परम आनंद होता है। उसके आनंद का अनुभव वो ही जाने। लेकिन कोई भी जीव ये गारंटी से नहीं से कह सकता कि मैं छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हूँ। इसलिए मोक्ष मार्गी होने पर कोई अलग से पहचान बनती हो, अलग सा कोई आनंद का अनुभव होता हो, ये अपने ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं होता। वर्तमान में दोनों मोक्ष मार्ग में से कौन सा मोक्ष मार्ग है? वर्तमान में जो मुनि महाराज, क्योंकि मुनि महाराज ही मोक्ष मार्गी होते हैं, जो मुनि महाराज 28 मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, जिनके 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगता, शिथिलाचारी साधुओं में जिनकी गिनती नहीं, जो आगम के अनुसार चर्या वाले हैं, ऐसे मुनि महाराज कदाचित छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं। तो जिस समय वो शुभोपयोग में है, प्रवृत्ति में है, चिंतन में है, उस समय उनके छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान होता है, पर वो व्यवहार मोक्ष मार्ग माना जाएगा। और जिस समय वे मुनि महाराज यदा कदा, जैसे मैंने पिछली पाठशाला में बताया था कि आचार्य विद्यासागर जी ने कहा था, कभी साल 2 साल में कभी 1 आध सेकंड को शुद्धोपयोग हो गया हो, मालूम नहीं। उसी तरह जो मुनि महाराज इन सब शिथिलाचार से दूर उठ के और कभी शुभोपयोग से ऊपर शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं, उस समय उनके वह व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग बन जाता है। वर्तमान में निश्चय मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं, दोनों मोक्ष मार्गों का सद्भाव आचार्यों ने बताया। सम्यक दर्शन क्या है, इसकी चर्चा आचार्य अब अगली गाथा में कर रहे हैं। जीवादि सदहणम सम्मतं रूवमपणोतं तु दुर्भिनिवेश विमुक्तं प्राणं सम्मं खुहोदिसदिजं मे। जीवादि 7 तत्वों का सदहणम श्रद्धान करना, सम्मतम सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन अपणो रूवम, तमतु माने वह सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वरूप है। फिर एक बार देखें, जीवादिक 7 तत्वों का सदहणम श्रद्धान करना सम्मतम सम्यक दर्शन है, और तमतु वह तो अपणो रूवम आत्मा का स्वरूप है। आत्मा जीव तत्व और क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। 7 तत्व का श्रद्धान करना ही आत्मा का स्वरूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के ही तो गुण हैं। आगे देखें, दुर्विनिवेश माने विपरीत अभिप्राय, विमुक्तम उससे रहित, राणम ज्ञान, जम्मी सदी जिसके होने पर खू मन निश्चय से सम्मम होदी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान ज्ञान है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। और सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान सही अभिप्राय वाला होने के कारण सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। ज्ञान वही है,
और वह सम्यक्त होने पर सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए नीचे की 2 पंक्तियों में देखें, जम्मे सदी जिसके होने पर, किसके होने पर, जिस सम्यक दर्शन के होने पर णाणम ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित होता हुआ निश्चय से सम्मम होदी, सच्चा मन सम्यक हो जाता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, मिथ्या ज्ञान कहलाता है, चाहे कितने ही शास्त्रों का ज्ञान हो। पंडित जी, जो अभी आपने सम्यक दर्शन के 3 भेद बताए थे, औपसम्यक, छायक और छायोपसम्यक, तो वर्तमान में इनमें से कौन से हो सकते हैं? वर्तमान में अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 3, 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन 6 का अनुदय सम्यक प्रकृति के उदय से होने वाला छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन इस पंचम काल में छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए 2 का सद्भाव है, छायिक सम्यक दर्शन का नहीं। तो फिर गुरुजी, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले खोटे देवशास्त्र गुरु से हटें, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान करें, पहचान करके श्रद्धा बनाएं। श्रद्धा बना के सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन में जो 25 दोष लगते हैं वो दोष तो मेरे सम्यक में नहीं लग रहे, उनसे बचें। 8 अंगों का पालन करें, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करें और स्वाध्याय में अपना मन लगाएं। इतना करेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। तो गुरुजी, सम्यक प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? सम्यक प्राप्त करने से, श्रद्धा सही हो जाने से वर्तमान में जितने भी सांसारिक दुख हैं वे दुख से नहीं लगेंगे। क्यों? कि आपको उनका स्वरूप मालूम पड़ जाएगा और फिर आप सम्यक दृष्टि हैं तो इस जन्म में और अगले जन्मों में जितने भी सांसारिक सुख हैं वो सब प्राप्त होंगे। जितने बड़े बड़े पद हैं ना, चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े पद सिर्फ सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होते हैं और आगे अंत में मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होगा जो सम्यक दृष्टि होंगे। इसलिए सम्यक तो प्राप्त करने में तो आनंद ही आनंद है। वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? छायिक सम्यक दर्शन उन्हीं जीवों के होता है जिनका पहला वज्र वृषभ नाराज सहनन हो। पंचम काल में ये सहनन किसी को नहीं होता। दूसरी बात, छायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, तो वर्तमान में केवली शुद्ध केवली है ही नहीं। जब उनका पादमूल नहीं मिलेगा तो वैसी विशुद्धि कहाँ होगी। इसलिए पंचम काल में छायिक सम्यक दर्शन होता ही नहीं। पंडित जी, यदि कोई सम्यक तो सहित मरण करे तो कहाँ कहाँ पर पैदा नहीं होता? ये सम्यक्त की महिमा है। अगर उसने नरकायु पहले बांध ली और सम्यक्त बाद में हुआ और सम्यक्त सहित मरण किया तो पहले नरक तक जाएगा, इससे आगे नहीं। दूसरी बात, वो एकेंद्री में और विकलेंद्री में पैदा ही नहीं होगा, ज्योतिषी भवनवासी व्यंतर देवों में पैदा ही नहीं होगा, लूला लंगड़ा काना नहीं बनेगा। देखो कहा है ना, प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिष, पहले नरक के बिना 6 नरकों में नहीं। वान भवन षंड नारी, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। थावर विकलत्रय और पशु त्रिंचों में उत्पन्न नहीं होगा। अगर त्रिंचायु पहले बांध ली होगी, सम्यक तो बाद में उत्पन्न किया होगा तो भोग भूमि में जाएगा। कहाँ पैदा होगा? रिद्धिधारी देवों में पैदा होगा। त्रिंच मनुष्य गति पहले बांध ली है, मात्र भोग भूमि में पैदा होगा। विकलांग नहीं होगा, अल्प आयु वाला नहीं होगा, सुंदर होगा, राजे महाराजाओं के घर खानदान में पैदा होगा, वो तो बहुत उच्च कोटि का होता है। पूजा में एक पंक्ति हम पढ़ते हैं, बहुपुण्य संयोग मिला नरतन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। वास्तव में मनुष्य पर्याय की सफलता का सिर्फ एक ही श्रेय है, सम्यक दृष्टि बनना। इसलिए इस पूरी पर्याय को हमें किस काम में लगाना है? अनंत काल से रुपया कमाना, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगना, परिवार का पालन करना, अरे हमने अनंत काल से किया है। अब ये मनुष्य पर्याय बड़े भाग्य से मिली, उसमें भी हिंदुस्तान में जन्म हुआ और यहाँ भी दिगंबर जैनों में जन्म हो गया, और उससे भी बड़ी बात, हमें धर्म सीखने समझने में रुचि मिल गई। ऐसे सारे साधन हो जाने पर भी अगर हमने सम्यक प्राप्ति में प्रयत्न नहीं किया और प्राप्त नहीं किया तो ये पर्याय बेकार चली जाएगी और फिर आगे कौन सी गति मिली, ये साधन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी को, आप सभी सुनने वालों को अपना सारा जीवन सम्यक प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। जय जिनेंद्र।